हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। भगवद गीता में से कोई एक श्लोक दिखा दीजिए जो ये सिद्ध करता हो कि भगवद गीता देश को बांटती है। कुछ समझ में आया आपको? आपको तो देश बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं समझाता हूँ। भगवद गीता को अपने सेकुलर वाले झोले में डालिए और ले रही। हरे कृष्णा। मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, इन्हीं मधुशालाओं के किसी मैं खाने से बात कर रहा था। पहचाना? अच्छा, सेकुलर भैया। और भैया बताइए कैसे हैं आप? कुछ प्रश्न थे हमारे। प्रश्न है तो उत्तर भी होंगे। अच्छा तो मिलो यार। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताइए कब और कहाँ मिलना है? तो वही मिलते हैं जेएनयू की धरती पे। कुछ भी कर लो। आप फोन पे कह रहे थे कि आपके कुछ प्रश्न हैं भगवद गीता को लेकर। देखिए, मैं आपके यहाँ से भगवद गीता लेके गया तो मैं यही सोच रहा था कि इतने सारे धर्म हैं, उनको मानने वाले इतने सारे लोग हैं, तो देश तो पहले ही विभाजित हो गया और एक बटा हुआ देश कभी स्थिर नहीं रह सकता और एक अस्थिर देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसका ध्यान तरक्की पर ना रहकर आपसी मतभेद, आपसी तकरार, आपसी लड़ाई झगड़े पर लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं धर्मों की वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है और लड़ाई झगड़े में फंसता जा रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, थैंक यू सो मच। देखिए, हम सब लोग को समझना होगा ना कि इंडिया में जिसका भी बर्थ हुआ है ना, उसके मन में कहीं ना कहीं भगवान को लेकर, धर्म को लेकर कई प्रकार के प्रश्न हैं, जो कि गलत नहीं है किसी प्रकार से। बट प्रॉब्लम तब आती है कि जब उनको इन प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय उनके नेचुरल स्पिरिचुअल इंक्विजिटिवनेस को सप्रेस किया जाता है एथिज्म के थ्रू। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकुलर वर्ल्ड का एक आम बोलचाल की भाषा में क्या मतलब है, तो आप क्या बताएंगे? सेकुलर का मतलब ये हुआ कि सभी धर्मों को एक सम्मान देना, सबको एक बराबर मानना और सबकी इज्जत करना। एग्जैक्टली। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या आपने आज तक अपने घर में या अपने स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कभी भी किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको भगवद गीता पढ़ाएगी? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ाएगी भगवद गीता, बताइए। अगर सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सभी धर्म बराबर हैं, तो लोगों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है, ये बताइए। तो सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा कि सभी धर्मों को एक बराबर देखा जाए, सबको सम्मान दिया जाए, सबको इज्जत दिया जाए। इसके लिए हमें लोगों को ट्रेन करना होगा, इसके लिए लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन देना होगा। क्योंकि जो आदमी अपने धर्म के बारे में नहीं जानता है, वो सारे धर्मों को क्या सम्मान देगा? तो आपने बोला लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों को भगवद गीता नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पर लोगों के मन में भगवान को जानने का प्रश्न है, तो लोग पढ़ रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कोई व्हाट्सएप से पढ़ ले रहा है, कोई फेसबुक से पढ़ रहा है, कोई यूट्यूब पे सुन रहा है, कई लोग तो जाकिर नायक से सुन रहे हैं। Number 20, hymn number 127, verse 1 to 14, which is called as Kuntap Suktas. Kuntap means hitting. तो भाई सबके मन में कंफ्यूजन है और सब अपने अपने हिसाब से मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इसका यही है कि भगवद गीता को एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक ऑथराइज तरीके से भगवद गीता को पढ़ाया जाए। देखिए, भगवद गीता किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, ये तो लोगों का पर्सनल चॉइस है ना। इसको स्कूल और कॉलेज में इतना ऑथराइज तरीके से पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए एक ऑथराइज इंस्टीट्यूट है। बट मेरा प्रश्न ये है कि वेयर इज द ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर भगवद गीता?
जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टालिन यूनिवर्सिटी के अंदर जब भगवद गीता को पढ़ाया जा सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? आप पढ़िए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़िए, ओपेनहाइमर के बारे में पढ़िए, जिन्होंने एटॉमिक बम का डिस्कवर किया, वो लोग भगवद गीता पढ़ते थे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, देखिए, एक वीडियो देखिए, आप देखिए, एक वीडियो देखिए। Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." ओपेनहाइमर कोई हिंदू है क्या? नहीं, कोई हिंदू तो नहीं थे वो। ही इज नॉट ए हिंदू, बट व्हाई इज रीडिंग भगवद गीता? बताओ। एक्चुअली क्या है ना कि हम में से किसी ने भगवद गीता पढ़ी और समझी नहीं है। भगवद गीता इज नॉट ओनली ए रिलीजियस बुक, आप समझो इस चीज को। भगवद गीता इज ए प्रैक्टिकल लाइफ विजडम। इसीलिए भगवद गीता को पढ़ाया जाना और इसको समझाना बहुत जरूरी है। सो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एथिज्म को पढ़ाइए, मटेरियलिज्म को पढ़ाइए, बट साथ में लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दीजिए। साथ में लोगों को भगवद गीता के बारे में पढ़ाइए। लोगों को बताइए कि भागवत सनातन धर्म का क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ के बारे में। दोनों चीज़ों को पढ़ाएंगे, दिस इज रियल सेक्युलरिज्म। लेट्स द पीपल डिसाइड, लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। पर जैसे हम कहते हैं कि आप भगवद गीता पढ़ाइए, आप स्पिरिचुअल एजुकेशन दीजिए, तो लोग लगते हैं कहने कि हम सेकुलर हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सेकुलरिज्म की आड़ में एथिज्म को फैला रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जिन्होंने भी सेकुलरिज्म को बनाया है, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है, आप उनकी किताबों को पढ़िए। आप किताब पढ़िए, रिलीजियस स्टडीज बाय कार्ल ऑल्सन। इस किताब के पेज नंबर 224 से लेकर 227 में सेकुलरिज्म के कई पर्पजेस बताए गए हुए। तो सेकुलरिज्म का पहला दूसरा पर्पज ही ये है कि किस प्रकार से सोसाइटी में से भगवान को हटाया जाए और किस प्रकार से रिलीजन को हटाया जाए। हिडन एजेंडा यही है कि किस प्रकार से सेकुलरिज्म की आड़ में एथिज्म को घुसाया जाए। तो वी हैव टू बी ओपन माइंडेड, और जो चीज़ें सही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ठीक है। अरे ये क्या खोल रहे हैं? ये सिगरेट का डब्बा ज़्यादा खोलेंगे हो जाएगा कैंसर आपको। वो डब्बा हमें लाइए, देखिए हम आपको दूसरा डब्बा देते हैं। ये पकड़िए आप, श्री श्री राधा पार्थ साथी का महाप्रसाद। आप समझ रहे हैं? गाय के देसी घी से बना है। एक बार आप खा के देखिए, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे स्वाद उसका। और जब भी आपका सिगरेट पीने का मन करे, महाप्रसाद खाइए आप। तो ये जो आपका जो महाप्रसाद है, इसको अपने सेकुलर वाले बस्ते में डाल लीजिए आप। देसी लग रहा है ये, अच्छा है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, पर अभी और भी कई प्रश्न हैं हमारे मन में। सारे प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिले। मिलते हैं आपसे कभी। अभी आते हैं थोड़ा JNU से। कुछ भी कर लो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आपने पिछली वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत शेयर किया, बहुत कमेंट्स आए, बहुत लाइक्स आए, बहुत सारा अप्रिशिएशन मिला। होप ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कुछ अलग करने को, कुछ नया करने को। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वीडियो बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए अनेक प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो आप हमें हेल्प कर सकते हैं बाय गिविंग योर डोनेशन। आप हमें डोनेशन देके हमारी हेल्प कर सकते हैं, या यदि आपके पास कोई स्किल हो, कोई टैलेंट हो, तो उसको भी आप भगवान की सेवा करने में, भगवद गीता के संदेश को प्रचार करने में आप लगा सकते हैं। हरे कृष्णा।